हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में हमेशा आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें एक्चुअल में लिखना कैसे है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम टॉपिक बट उसको क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपके ईयर में ये आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे जो मैंने पहला क्वेश्चन इसका लिख रखा है वो क्या है, हमें इसमें डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमको बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है, देन उसके बाद बोल रहा है मेंशन टू मेथड ऑफ इट्स कंजर्वेशन। पहले हमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, मेंशन करना है टू मेथड जो हमारे हैं किसके, कंजर्वेशन के, इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है सेम इसी तरह, उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है। और आगे बात कर रहा है इसमें डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। जो डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटीज है उनके बारे में बात कर रहा है कि जो हमें डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो कैसी है, उनके बारे में हमको लिखना है यहाँ पे। और दूसरे क्वेश्चन, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसकी बात करें, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सेम है, लेकिन आगे इसमें क्या दिया हुआ है, एड अ नोट ऑन कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन, एड अ नोट ऑन इट्स कंजर्वेशन, इसके कंजर्वेशन में हमको नोट लिखना है। सेम पहले जैसे क्वेश्चन हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था बट ये वाला सेम टू सेम है। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाई बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन क्या है, आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और फिर उसके आगे क्या, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट मेथड है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से ईयर पे आया हुआ है। 2015 पे आया है, 16 पे आया है, 17 पे आया है, 18 पे आया है, 22 पे आया है, 23 पे आया है। सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के, हमारा जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस है इसके आने के। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ेंगे, इसको कैसे लिखना है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या क्या मेंशन करके हमको लिखना है, इसमें पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना ही टाइम गवाए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में टोटल हमारे 2 वर्ड है। कितने वर्ड है, 2। एक ग्रीक वर्ड है और दूसरा हमारा लैटिन वर्ड है। अगर यहाँ पे हम बात करें बायो का, बायो का मतलब है लिविंग, क्योंकि हमने जब बायो, हमने क्या, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं बायोलॉजी में, और स्टार्टिंग में हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था कि बायो का मतलब होता है लिविंग। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग, और दूसरा हमारा क्या है, डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। ठीक है, क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको मिलते हैं। तो टू वर्ड से मिलके बना है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, ये जो वर्ड है ये बायोडाइवर्सिटी टर्म, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजेन, उन्होंने क्या किया, इस वर्ड को दिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, तो हम क्या बताएंगे, साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है रोजेन ये। ठीक है, और इस वर्ड को पॉपुलराइज किसने किया, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज, यहां पे वाज लिखना है, पॉपुलराइज्ड बाई एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जिनका नाम है यहाँ पे एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने क्या किया, इस वर्ड को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज किया। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें, देखो इसमें अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हमको डिफरेंट 3 लेवल्स पे हमको देखने को मिलती है, जो कि हम लोग यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। देखो एक सबसे पहले हमारी होती है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्पीसीज तो सेम होगी। ठीक है, स्पीसीज तो सेम है बट उनमें जेनेटिक वेरिएशन हमको मिलेंगे। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन मिलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, उसमें हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। जैसे हम बात करें राइस की, ठीक है, जो राइस है हमारा, राइस की समथिंग हमारे इंडिया में 50,000 स्ट्रेन है,
जो कि राइस अब एक सेम स्पीसीज है बट उसमें 50,000 स्ट्रेन है और अलग अलग तरीके के हम लोग राइस खाते हैं। या मैं अगर बात करें मैंगो की हम लोग 3 से 4 ही वैरायटी जानते हैं बट समथिंग 1000 वैरायटी है इसकी। कितनी है? 1000। तो सब क्या है, ये हमारी सेम स्पीसीज है बट इसमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सिर्फ हमको स्पीसीज लेवल में देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसमें क्या होता है, वेरिएशन इन द टाइप ऑफ जो स्पीसीज है। इसमें हम क्या बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक ही स्पीसीज है उस पे आपके डिफरेंट जेनेटिक है, ठीक है। मतलब एक ही स्पीसीज में अलग अलग सबके जेनेटिक कोड है, सब में जो जेनेटिक्स है वो सब अलग अलग है, ठीक है, जीन अलग अलग है, तो अलग अलग है इसलिए उसमें डिफरेंस आ गया। अब जब हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारी स्पीसीज अलग अलग होंगी, मतलब फैमिली उनकी सेम हो सकती है बट स्पीसीज अलग अलग है। क्लियर है बात? तो ये हमको किसमें, ये हमको स्पीसीज के लेवल में मिलेगी जिसमें हमें स्पीसीज अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज, जैसे हम लोग कई सारी स्पीसीज ले लें और उनको उनके बारे में हम बात करें। आगे देखते हैं, देखो इसमें अब जो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात ये कर रहे हैं कि कोई हमारा एक इकोसिस्टम है या हम बात करें कोई एक एरिया है जहां पे हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। अब वहां पे, और अगर हम दूसरे जगह चले जाएं वहां पे डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं। जैसे इंडिया में हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करते हैं या ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, दोनों जगह पे एम्फीबियन या प्लांट्स हमारे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। बट अगर हम उनके और ज्यादा बात करें उनमें डिटेल में, तो उनका जो टेक्सॉन वगैरह वो सेम है बट उनमें कई सारे वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये हमारी हो जाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या करते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज लैंडस्केप फॉर्म्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर हम अलग अलग इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे हमको क्या मिलता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या हो गई, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने जो हमसे पूछा जा रहा था कि अलग अलग जो डाइवर्सिटी है हमारी उनके बारे में बताना, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, ठीक है। मेनली जो हम अब बात करें कंजर्वेशन की, तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो इन सीटू एंड एक्स सीटू टू मेथड्स हैं हमारे। यहां पे लिखा हुआ इन सीटू या एक्स सीटू आर द टू मेन अप्रोचेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करें, उसको बचाने की बात करें, तो उसके टू हमारे जो मेथड्स हैं, जो टू हमारे अप्रोच है, वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारी इन सीटू है, दूसरा हमारा क्या है, एक्स सीटू है। क्लियर है बात? अब आगे देखो, अगर हम इन सीटू की बात करें, इन सीटू कंजर्वेशन हमारा क्या है, तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी हमारी स्पीसीज है, ठीक है, जो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको एग्जैक्टली तुरंत अर्जेंट उसको कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, हम उसको कंजर्व कर देते हैं। लेकिन अगर उसे हम कुछ टाइम तक अभी कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो इन सीटू है उस पर हमको अर्जेंट में कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम लोग करते क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एट दियर ओरिजिनल प्लेस टुगेदर विथ इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या कहता है, इसमें हमको अर्जेंट किसी भी चीज को कंजर्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें यह कह रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको उसके ओरिजिनल प्लेस पे, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल प्लेस है, जो भी, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एंडेमिक स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया में पाई जा रही हैं, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, वहां पे कंजर्व कर दिया, ठीक है। या अदर कोई और हमारी स्पीसीज है वहां पे हमने उसको कंजर्व कर दिया, तो उसके प्रॉपर एरिया पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं जहां पे वो पाया जाता है। मतलब अगर हम ये बात करें कि प्रयागराज में कोई ऐसा प्लांट है, ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ प्रयागराज में मिल रही है, हमने उसको यहां से उठा के जाके किसी और जगह कंजर्व किया, ठीक है, तो ये क्या उसके प्लेस पे हुआ? नहीं हुआ। तो अगर हम उसे प्लेस में ही कर दे, मतलब उसको हम प्रयागराज पे ही कंजर्व कर दे, तो उसको हम किसमें रखेंगे? उसको इन सीटू कंजर्वेशन पे रखेंगे, तो उसके सेम प्लेस पे हम लोग उसको कंजर्व कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फायदा, और सेम प्लेस में कंजर्वेशन करने से फायदा क्या होता है? देखो, जब हम किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करते हैं तो कंजर्व करने के साथ में क्या होता है, अदर स्पीसीज जो इंटरैक्ट करती है
अदर जो स्पीसीज है जो उसके साथ इंटरेक्ट करती है वो भी साथ में कंजर्व हो जाती है। तो या इंटरेक्टिंग विथ इट आर ऑल्सो कंजर्व। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक स्पीसीज को कंजर्व किया, दूसरी स्पीसीज ऑटोमेटिक कंजर्व हो गई। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं, तो एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि नीम के प्लांट जो है वो हमें कंजर्व करने हैं, ठीक है, बट हमें अर्जेंट नीड नहीं है उसको कंजर्व करने में की, तो हमने उसको क्या किया, उसी के एरिया पे उसको कंजर्व कर दिया, जहां पे वो प्लांट मिल रहा है वहीं पे हमने उसको क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। अब नीम के जो प्लांट हैं उसमें हम लोग पैरट देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो पैरट होते हैं वो किस पे होते हैं, जो तोता होते हैं वो किस में होते हैं, नीम के प्लांट में होते हैं। तो हमने तो सिर्फ नीम के प्लांट को क्या किया था, कंजर्व किया था, बट जो पैरट है वो ऑटोमेटिक उसके साथ में कंजर्व हो गए। तो ये चीज होता है। तो यहां पे क्या हुआ हमारा, हमने एक स्पीसीज को कंजर्व किया, दूसरी स्पीसीज जो उसके साथ क्या इंटरेक्ट कर रही थी वो भी हमारी ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाती है। और इसमें अगर बात करें, द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंटेन्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनिज्म के फिटनेस है ना वो नेचर उसके नेचुरल इन्वायरमेंट पे ही होती है। और इसमें क्या होता है, इनकी जो एडॉप्टिबिलिटी है, मतलब अब इनको एडॉप्ट करने का कोई सीन ही नहीं है। अगर हम किसी स्पीसीज को यहां से ले जाके कहीं दूर कंजर्व कर रहे हैं, वहां पे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि वो वहां का इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम उसके सेम प्लेस पे उसे क्या करते हैं, उसे कंजर्व करते हैं, तो उसकी जो एडॉप्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ ही नहीं है। और अगर आगे इसमें हम बात करें, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर कंजर्वेशन, और ये सबसे अच्छा मेथड है कंजर्वेशन के लिए। और अगर हम बात करें मेनली किसके लिए, जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए हमको मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमें ज्यादा जो हमारा ज्यादा एरिया हमको चाहिए, हम इसको लेस स्पेस में कंजर्व नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट में बहुत ही बड़ा हमको फील्ड, ये बहुत ही बड़ा एरिया की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, देखो एग्जाम्पल में इसमें जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट बनाते हैं, ठीक है। और आगे क्या है हमारा बायोस्फीयर जो हमारा रिजर्व होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क होते हैं, जो हम लोग नेशनल पार्क बनाते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब किस में आते हैं, हमारे इन सीटू कंजर्वेशन पे आते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन की अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले हॉटस्पॉट्स बताएंगे, फिर इसमें बायोस्फीयर रिजर्व बताएंगे, नेशनल पार्क, और वाइल्ड जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो सब किस में आती है, इन सीटू कंजर्वेशन पे आती है। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या है, देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसमें देखो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अ सेफ इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम दियर ओरिजिनल प्लेस इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब इसमें यह कह रहा है कोई भी वाइल्ड लाइफ है या कोई भी स्पीसीज है जो कि बहुत ही ज्यादा उस मतलब वो हमारी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको उसको तुरंत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी उसको हमें कंजर्व करने के लिए। और उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो स्पीसीज है, उसे हम किसी एक सेफ इन्वायरमेंट में, मतलब उसके ओरिजिनल प्लेस से उसको हटा के किसी दूसरे प्लेस में ले जाएंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, इसको वहां पे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंजर्व करेंगे। और इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इसमें क्या है, ओनली अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कंजर्व। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर, इसमें क्या होता है हमारा, एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही क्या होती है, हमारी कंजर्व होती है। इसमें दूसरी जो उस स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट कर रही थी वो
कंजर्व नहीं होगी। हाँ, इसमें एक चांस ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्पीशीज जो पर्टिकुलर इसी के ऊपर क्या थी, डिपेंड थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक स्पीशीज को बचा रहे हैं तो दूसरी स्पीशीज ऑटोमेटिक एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ये हो सकता है इसमें, बट ऐसा इन सीटू में नहीं था। आगे अगर इसमें बात करें, द फिटनेस इज अफेक्टेड, इसमें क्या होता है, इसका जो फिटनेस होता है वो अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उसको क्या हो जाता है, जो हमारी स्पीसीज है उसकी एडॉप्टेबिलिटी वो इंश्योर्ड नहीं होती है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले इंडिया पे कई सारे टाइगर्स आए थे, ठीक है, अब वहां से हम लोग टाइगर्स तो यहाँ ले आए, बट उनको यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से सारे धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे करके सब मर गए। तो सबसे ज्यादा एडॉप्टेबिलिटी या एडॉप्टेशन जरूरी होता है, ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर वो एडॉप्टेशन को एडॉप्ट नहीं कर रहा, उस एरिया को एडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो वो लाइफ में आगे जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा, वो लाइफ नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी एडॉप्टेबिलिटी होती है वो इंश्योर नहीं होती है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो इट इज नॉट, जो हमारा यहां पे अप्रोसिएट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, और ये एंडेमिक स्पीसीज जो होती है ना वो सही तरीके से आगे कंजर्व नहीं हो पाती है। और इसमें हम बात करें, इसको इसमें हमको जरूरत होती है लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कम स्पेस में ये क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। आगे हम इसमें बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, और इसमें क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड सीड बैंक है। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं ex-situ कंजर्वेशन के। यहां से ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग चाहें तो इस पूरे टॉपिक का यहीं से नोट बना सकते हैं और इसी को पूरा उसमें लिख सकते हैं। एक चीज आप लोगों को और ध्यान देना है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवाए, ठीक है, उन एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे बोला बॉटनिकल गार्डन, तो कोई एक या दो बॉटनिकल गार्डन के आपको नेम पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क की बात कर रहा हूं तो जूलॉजिकल पार्क के आपको नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया हॉट स्पॉट बताए, तो इंडिया में कितने हॉट स्पॉट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसमें नेशनल पार्क, कुछ नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको पता होना चाहिए। इनके नाम आप लोगों को खुद से पढ़ना है। तो यहां से ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपसे मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।